हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं और ये क्लास 11 है। और इसके साथ ही आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी जो क्लासेज है उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर से जरूर जाके देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास मैंने करवा के रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला प्रश्न, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? ऑप्शन मगरमच्छ, सांप, छिपकली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छिपकली। अगला प्रश्न, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ऑप्शन संसद, राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। और अगर निचली सदन की बात करें तो निचला सदन लोकसभा होता है। उसके साथ ही क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो कृपया कर जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? ऑप्शन तारापुर, पुणे, मुंबई, नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर। अगला प्रश्न, असम की राजधानी क्या है? ऑप्शन अगरतला, कोहिमा, दिसपुर, शिलांग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? ऑप्शन चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण। तो अगर पृथ्वी ग्रहण की बात करें तो ऐसा कोई ग्रहण होता नहीं है, इसलिए आप इस पे फोकस ना करें। ओके, आपको ऑलरेडी पता होगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, जिसमें कि अगर यहाँ आप देख सकते हैं चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। ओके, तो यह सूर्य ग्रहण हो गया। और अगर बात करें चंद्र ग्रहण की तो चंद्र ग्रहण में होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ओके, अब उसके बाद यहाँ पृथ्वी आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ चांद रहता है, तो यह जो हो जाता है चंद्र ग्रहण हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, सूर्य तो फिक्स है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रोटेशन करता है। ओके, और उसके बाद अगर चांद की बात करें तो चांद इसके चारों ओर रोटेशन करता है। तो एक चीज़ आप गेस कीजिएगा कि सूर्य तो फिक्स्ड है, अब चांद ही जो है यहाँ से मूव करके इसके अंदर जाएगा या तो इससे बाहर आएगा। ओके, अब जब यह इसके अंदर जाता है इट मीन्स चांद बीच में आ जाता है, तो इससे क्या होता है, चांद बीच में आने के बाद सूर्यग्रहण हो जाता है। बट अगर चांद इस साइड आ जाता है तो इससे क्या होता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो आप इजिली याद कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन केशवानंद भारती, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, बागीचों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी, शिलांग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न, IMA स्थित है? ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। अगला प्रश्न, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही भंग कर सकता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने विवेक से, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री के अनुमोद पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री के अनुमोद पर। अगला प्रश्न, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न, चाय मुख्यतः पाई जाती है? ऑप्शन नदी के किनारे, उपजाऊ मैदानों में, पहाड़ी ढलान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहाड़ी ढलान। अगला प्रश्न, गंगटोक राजधानी है? ऑप्शन नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और उसके बाद अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का कोहिमा होता है, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर होता है। ओके, तो आप राजधानी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है। ओके, अगला प्रश्न, काला मोती के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन पेले, माराडोना, वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरेना विलियम्स। अगला प्रश्न, बैंकॉक की राजधानी है? ऑप्शन श्रीलंका, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन भारत रत्न से संबंधित नहीं है? ऑप्शन राजीव गांधी, JRD टाटा, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? ऑप्शन ऋग्वैदिक काल, लोह काल, सिंधु घाटी, गुप्त काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी। अगला प्रश्न, भारत द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA का नाम क्या है? ऑप्शन ब्रह्मोस, चेतक, एस्ट, तेजस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेजस। उसके साथ ही मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाह रहा हूं, चूंकि मैं ग्रुप डी का जो है उसका भी क्लासेस करवा रहा हूं। अगर आप लोगों में से कोई भी ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स है या तो स्टूडेंट्स है, तो आप जरूर से जाके हमारे चैनल में विजिट करें, या तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर से जाके देखें। GK GS मैथ रीजनिंग सभी का क्लासेस करवाया जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, आप जरूर से जाके विजिट करें। ओके, अगला प्रश्न, सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन अमेजन, वोल्गा, नील, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नील। और उसके बाद बात करें दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, तो यह अमेजन है। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें, यह गंगा है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें, यह ब्रह्मपुत्र है। तो इन सभी को भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत किसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन आसियान, सार्क, नेम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसियान। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन रामेश्वरम, कन्याकुमारी, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। उसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं कि ग्रुप डी का जो है GK GS से संबंधित जो भी प्रश्न पहले पूछा गया है, तो 1000 प्लस का जो है मैं मैराथन लाने वाला हूं। ओके, तो इसलिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और मैं जब भी अपलोड करूंगा इसका इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा। तो इसलिए कंफर्म आप सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, UNO की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन 1942, 1945, 1947, 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। अगला प्रश्न, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? ऑप्शन 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 घंटे। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन वुलर, चिल्का, उदय सागर, गोविंद सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद सागर। उसके साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इसी तरह से जुड़े रहे, ताकि आगे और भी हम आपको जो है इसी तरह के वीडियोस प्रोवाइड करते रहे। उसके साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के बाद वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, आप इजीली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ग्रैब स्टडी चैनल पे टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे, इससे आपको एक ये भी बेनिफिट हो जाएगा कि जब भी हम कोई भी इट मीन्स न्यू वैकेंसी आती है, तो उसका इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ आपको दे दिया जाता है, और उसके साथ ही वहाँ लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, और जो भी उससे रिलेटेड जो भी नोटिस रहता है, नोटिस वहाँ आपको मिल जाएगा। इसलिए आप जरूर से जरूर ग्रैब स्टडी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।